कि मैंने लाखों के बोल सहे, कि मैंने लाखों के बोल सहे, संवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, संवरिया तेरे लिए। ओ तेरे लिए प्यारे तेरे लिए, तेरे लिए प्यारे तेरे लिए, ओ तेरे लिए कान्हा तेरे लिए, तेरे लिए कान्हा तेरे लिए। मैंने लाखों के ओ मैंने लाखों के बोल सहे, संवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे लिए। ओ मन में बसे हो मुरली मनोहर, मन में बसे हो मुरली मनोहर। ओ मन में बसे हो मुरली मनोहर, मन में बसे हो मुरली मनोहर। जन्म जन्म की मेरी धरोहर, जन्म जन्म की मेरी धरोहर। ओ जन्म जन्म की मेरी धरोहर, जन्म जन्म की मेरी धरोहर। मेरी प्रीति जय हो ओ मेरी प्रीति बनी ही रहे, संवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे लिए। ओ मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली सत्संग में राणा, मेरे सोए भाग्य जगे। दोनों हाथ ऊंचे उठाएंगे सभी वक्त
रही ऊंचे हाथ और ताली बजा करके बोलेंगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। पुलिस सामरिया सरकार की दीपा। और कहा राणा से मीरा ने अरे घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, 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 सांवरिया को में मंदिर बनाऊंगी, सांवरिया कोबा में मंदिर बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया को में मंदिर बनाऊंगी, बम्बे तुलसी के बम्बे तुलसी के बम्बे तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और कहा जो राणा को सोने चांदी का घमंड था, मीरा ने कहा ये सोना चांदी मेरे काम का नहीं है, साथ जाता है तो सिर्फ एक हरि का नाम साथ जाता है, ये सोना चांदी यहीं धरा रह जाएगा। मीरा बोली अरे ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, क्या करेगा तेरा सोना चांदी, क्या करेगा तेरा सोना चांदी, क्या करेंगे तेरे हीरे मोती, क्या करेंगे तेरे हीरे मोती, चाहे बहना चाहे बहना लाख लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। आज तेरे महलों में आग लगे। और कहेंगे राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, श्री जी के चरणों में रहने की, जी के चरणों में रहने की, ओ श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की अब आदत सी हो गई है। बोलिए दादा, हाथ ऊंचे करके और सबको बोलना पड़ेगा। देखिए राधे का नाम यदि श्याम को बुलाओगे तो श्याम आने वाला नहीं है, राधे को बुलाओगे तो श्याम दौड़ा दौड़ा आएगा, क्योंकि श्याम राधा रानी के अधीन है। तो इसलिए दोनों हाथ ऊंचे उठा करके बोलिएगा, अरे उठा लो और सबको बोलना पड़ेगा।
कि राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे। एक बात बताओ, हमसे कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रही है? मुझे बताओ क्यों भाई? और निभाव से निभाती रहो। हमें तो भैया कथा करने आए हैं। और कितने दिन बचे भैया? 7 दिन और बचे। 7 दिन ये 6 दिन। आज का तो गया, अब 6 दिन और बचे। चले जाएंगे कथा करके। ना हम तुम्हारा कुछ ले जाएंगे ना तुम हमारा। बस हम तो इसलिए आए हैं कि आप भगवान का नाम लेती रहो ताकि आपका कल्याण हो जाए। क्योंकि मैंने कल भी बताया था, आवाज नहीं कहूंगी इसे, आज नहीं दोहराऊंगी क्या? क्योंकि भगवान का नाम लेते रहोगे कलयुग में। और ये नहीं, जरूरी नहीं। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, वो बताऊंगी जरूर। कलयुग में भगवान को आप जिस दृष्टि से देखोगे या सखा के रूप में देखोगे, यदि आप भगवान को अपना सखा बनाओगे तो भगवान सखा के रूप में ही दर्शन देंगे। बोलो देंगे कि नहीं? मित्र के रूप में देखोगे तो भगवान मित्र के रूप में आएंगे। और यदि पिता के रूप में देखोगे तो पिता के रूप में आएंगे। पति के रूप में देखोगे तो पति के रूप में दर्शन देंगे। ये नहीं कि भगवान कौन से भगवान है जिनका नाम ले। आप जिसका भी नाम लो, आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहोगे उसी रूप में भगवान आपके सामने प्रकट होंगे। इसलिए नाम लेते रहोगे तो कल्याण हो जाएगा। तो सबको बोलना पड़ेगा, ठीक है? राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। भारी शर्म लग रही है, लेकिन लड़ाई करने की आदत ना है भैया। लड़ाई तो रोज करती, उसमें शर्म नहीं लगती। लेकिन भगवान का अगर इनके कंडा कोई फोड़ जाए, मैंने देखा है, कंडा कोई फोड़ जाए, बच्चा छोटे छोटे तो ऐसी ऐसी गाली देती है, भगवान अपनों ही जराई लेती चूल्हे में फलाना है। इनसे क्या रखा है? गाली देने से अपनी जिब्या खराब करती हो। अरे जिब्या को पवित्र करना है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इधर मैया उठा लो हाथ। इधर से तो आवाज आ रही है क्योंकि इधर हमारी बहन जी बैठी हुई है, हमारी डिपार्टमेंट की है, इसलिए आप भी बोलिए। बुढ़ापा नहीं आया अभी। ऐसी हालत तो जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनको आलस होता है, उनसे हाथ नहीं उठाए जाते। अरे हमें तो भगवान ने जो शरीर दिया, मनुष्य का शरीर, अभी हम पर जवानी है, युवा अवस्था है, तो उठाओ दो ना हाथ। अच्छा। और सब बोलिए 1 2 3। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की। बहुत सुंदर। ऐसे बोलते रहोगे तो हमें भी आनंद आएगा। अब आई कथा सुनने बैठ गए, सू को सो मोने के, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि भैया हम तो कोरे को मुंह चला रहे। कथा को थोड़ा ध्यान से सुनो तो मन लगेगा। अब आप आई हो, जब से आई हो तब से जब कोई पैसा चढ़ाने आ रहा है तो उसकी तरफ देख रही हो, कोई जा रहा है तो देख रही हो है। और कभी कभी तो बातें करने लगती हूँ कथा की तरफ, माने किसी का ध्यान नहीं। इसलिए कथा में थोड़ा ध्यान दो। ये नहीं कि हर समय, कल भी बताया था मैंने, अच्छा थोड़ा कथा पर भी ध्यान दीजिए कि राधे 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 कहने की अब आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की अब आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की
राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। बोलिए राधा रमण सरकार की, बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। तो मैंने बताया कि थोड़ी देर में बताऊंगी। देखिए एक सेठ जी थे, सेठ जी की एक सेठानी भी थी। एक दिन मेला लगा गांव में पड़ोस में, तो सेठ जी अपनी सेठानी को लेकर के और मेला देखने के लिए गए। मेला देखने के लिए जब गए तो मेले में इतनी भीड़ थी कि सेठानी का हाथ सेठ जी से छूट जाता है और सेठानी मेले में खो जाती है। सेठानी मेले में खो जाती है। सेठ जी की सेठानी जब वो मेले में खोई तो अब सेठ जी रोने लगे, बोले भैया हमारी सेठानी पता नहीं कहाँ खो गई। बड़े परेशान हो गए। सेठानी जब मेले में खोई तो सेठ जी ढूंढने लगे चारों तरफ। मेले में जब ढूंढने लगते तो ढूंढते ढूंढते पास में एक राम जी का मंदिर था। श्री राधे। अभी भी मैंने एक बताया, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। हमारा तो इस गांव में, मैं इस गांव की बात कर रही हूँ, मुंह चलाना बेकार है। आज तक कथा हर जगह करने गए, अभी भी कथा कन्नौज से करके आए थे। वहां के भक्त कथा को सुनते थे, बड़े ध्यान से कथा को सुनते थे। यहाँ कथा में रुचि नहीं है। कथा तो सुनने आते हैं, अब दोष रख देंगे व्यास जी के ऊपर, भैया व्यास जी कथा अच्छी नहीं कह रहे, भजन नहीं गाते, चटकोला नहीं कहते, आनंद नहीं आ रहा भैया कथा में। अरे ये तो हम प्यारे, ये तो सब होता रहता है। ऐसा मत कीजिए कि इधर से सुने और इधर से निकाल दें। कथा में ये जो अनमोल वक्त निकाल करके आप कथा में बैठते हो, इसको व्यर्थ मत गवाइए। एक एक मिनट की कीमत बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। जिस समय सेठ जी सेठानी को ढूंढने लगे तो सेठानी को ढूंढते ढूंढते राम जी के मंदिर के पास पहुंचे। और राम जी के मंदिर के पास जिस समय पहुंचे तो राम जी के मंदिर के पुजारी कहने लगे, अरे सेठ जी क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो उसी समय सेठ जी कहने लगे, बोले पुजारी जी हमारी सेठानी मेले में खो गई, हम मेला देखने के लिए आए तो हमारी सेठानी मेले में खो गई। तो पुजारी जी कहने लगे, सेठ जी आप चिंता मत करो, आप ऐसा करो, यदि आपकी सेठानी खो गई है तो आप बाजार में जाओ, पास में हलवाई की दुकान है, हलवाई की दुकान से 1 किलो देसी घी के लड्डू आप लेकर के आओ और राम जी को अर्पण कर दो, आपकी सेठानी मिल जाएंगी। बोले मिल तो जाएंगी? बोले हाँ पक्का मिल जाएंगी। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सेठ जी दौड़े दौड़े गए हलवाई की दुकान से 1 किलो देसी घी के लड्डू बने हुए लिए और जब लेकर के जाने लगे तो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ा। हनुमान जी के मंदिर के पास से निकल करके जिस समय सेठ जी जा रहे थे तो हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा, अरे सेठ जी राम राम। बोले राम राम भैया। अरे कहाँ जा रहे हो? ये मिठाई लेकर के। सेठ जी ने कहा, अरे पुजारी जी क्या बताएं, हमारी सेठानी मेले में खो गई है। तो राम जी के मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने कहा है कि 1 किलो देसी घी के लड्डू राम जी को चढ़ा दो, आपकी पत्नी मिल जाएगी। हनुमान मंदिर के पुजारी ने पता है क्या कहा?
बोले अरे सेठ जी, आप ये घी के लड्डू खाम खाम में वहां तक परेशान होंगे, बोले हनुमान जी को चढ़ा दो, आपकी पत्नी मिल जाएंगे। बोले नहीं नहीं, हम तो वहीं चढ़ाएंगे। तो सेठ जी की बात सुन के हनुमान मंदिर के पुजारी जी कहने लगे, बोले सेठ जी की बात सोचो, जब राम जी की पत्नी सीता खोई तो राम जी अपनी पत्नी को तो ढूंढ नहीं पाए, हमारे हनुमान जी ढूंढ के लाए, तो तुम्हारी पत्नी क्या ढूंढेंगे। बोले ये लड्डू आप हनुमान जी को चढ़ा दो। सेठ जी ने कहा बात तो ठीक कहते। अब सेठ जी दौड़े दौड़े गए, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाए और हनुमान मंदिर की परिक्रमा लगाने लगे। उसी मंदिर में सेठ की सेठानी परिक्रमा लगा रही है। जैसे परिक्रमा लगा रहे तो सेठ जी अपनी सेठानी से मिले तो हनुमान जी के चरणों में गिर गए। बोले आज से हम तो हनुमान जी को ही मानेंगे। तो कहने का भाव ये है भैया कि आप जिस भी देवता को मानो, चाहे राम जी को मानो, चाहे हनुमान जी को मानो, चाहे शंकर जी को मानो, चाहे दुर्गे मैया को मानो, और चाहे कृष्ण भगवान को मानो, चाहे विष्णु भगवान को, आप जिसको भी पूजो पूजो श्रद्धा से, आस्था से। यदि आपके हृदय में श्रद्धा होगी तो हर देवता आपके लिए तैयार है, क्योंकि कहा है कि जाकी रही। भगवान को आप जिस रूप में देखोगे, भगवान उसी रूप में आपको प्राप्त होंगे। इस कलयुग में, खैर कल मुझे बोलने का मौका नहीं दिया था, मैं तो बताने ही जा रही थी, लेकिन इतना मुझे समय ही नहीं दिया, तब तक मुझे रोक दिया, फिर मेरे दिमाग से उतर गया। इस कलयुग में आप भगवान को सखा के रूप में मानोगे तो सखा के रूप में मिलेंगे, मित्र के रूप में तो मित्र के रूप में। इसलिए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप जिस रूप में भगवान को देखेंगे, भगवान आपको उसी रूप में मिलेंगे। ये जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान को वो उसी रूप में देखते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। आज भगवान श्री कृष्ण उत्तरा मैया के गर्भ में अंगुष्ठ रूप धारण करके जाते हैं और उत्तरा मैया के गर्भ में शिशु की रक्षा करते हैं और बाहर आते हैं। उत्तरा मैया ने एक बालक को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया। उसी पुत्र का नाम परीक्षित पड़ा। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित महाराज
जिस समय मैया परीक्षित को जन्म देती है बड़ी प्रसन्न होती है। इधर भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के चरणों में डालते। माता द्रौपदी ने कहा कि प्रभु ये हमारा गुरु भाई है, इसलिए हम इसे क्षमा करते हैं। अश्वत्थामा ने कहा बारे परमात्मा, अरे जिस माँ के पुत्र मैंने अपने हाथों से मारे हो, टुकड़े टुकड़े किए हो, आज वो माँ मुझे दुष्ट को, मुझ जैसे पापी को क्षमा कर रही है। अश्वत्थामा ने शर्म के मारे नीचे सर झुका लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर में हाथ दिया, उसके मस्तक से मणि निकली। भगवान ने वही मणि उठा करके अपने मस्तक में धारण की है। युद्ध में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भीष्म पितामह के शरीर में अनंत बाण लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास में जाते हैं तो भीष्म पितामह ने जैसे ही भगवान को देखा तो भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सदैव देव भवानी प्रतीक्षितः कलेव रमया वरदं भिनोदः। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। प्रभु आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु आप आ ही गए हो तो मुझे एक वरदान दे दो। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मुझे एक वरदान दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो भगवान श्री कृष्ण उसी समय ये बात कहते हैं तो भीष्म पितामह कहने लगे प्रभु जब तक मेरे प्राण न निकले तब तक आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए। भीष्म पितामह ने ये वरदान मांग लिया कि प्रभु जब तक मेरे प्राण न निकले तब तक आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए। तो भगवान मुंह लटका के खड़े हो गए। वरदान तो दे दिया लेकिन मुंह लटका के खड़े हुए। मुंह क्यों लटकाए भगवान का? क्योंकि भीष्म पितामह ने वरदान ही कुछ ऐसा मांगा। भीष्म पितामह ने कहा कि जब तक मेरे प्राण ना निकले तब तक आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए। और भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था पहले से ही इच्छा मृत्यु का। जब उनकी इच्छा होगी तभी वो मर सकते हैं, अन्यथा संसार में उन्हें मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। भीष्म पितामह की इच्छा होगी तभी वो मर सकते, अन्यथा संसार में कोई मारने वाला नहीं था। और इधर भगवान श्री कृष्ण से वरदान और मांग लिया कि प्रभु हमें वरदान दीजिए कि जब तक हमारे प्राण न निकले तब तक आप हमारे सामने यूं ही खड़े रहिए। तो भगवान ने वरदान तो दे दिया लेकिन मुंह लटका के खड़े हो गए। इसीलिए मुंह लटका के खड़े हुए थे कि ये तो कभी मरेंगे नहीं और मुझे ऐसी जीवन भर खड़ा रहना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते कहा प्रभु आप मुंह लटका के क्यों खड़े हो? और बोले कि नाराज क्यों आप जरा मुस्कुराइए। भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह ने कहा प्रभु कि नाराज क्यों आप जरा मुस्कुराइए। मेरी 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 नजर से आप नजर तो मिलाइए। मेरी
वरदान जिस समय भीष्म पितामह ने भगवान से मांगा और कहा प्रभु आप नाराज हो कि नहीं, मुस्कुरा के खड़े हुए तो भगवान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि लखी जिन श्याम की मुस्कान, कि लखी जिन श्याम की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान, लखी जिन श्याम की मुस्कान, नेम व्रत आचार्य पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन श्याम की मुस्कान। भगवान श्री कृष्ण की जैसे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा, भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आपकी मुस्कान देख करके मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु मेरा मन करता है कि मैं आपके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करूं, लेकिन मेरा शरीर तो बाणों की सैया पर है, मैं कैसे आपके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण कर सकता हूं। हर किसी के पास तो कमल के पुष्प होते हैं, हर किसी के पास, और इस टाइम पर भी हैं। और वो कमल पुष्प कौन है? क्योंकि आंखों को हम कमल नयन कहते हैं। आंखों को क्या कहते हैं? कमल नयन। तो हर किसी के पास दो कमल के पुष्प हैं। आज भीष्म पितामह ने अपने दोनों नेत्रों को निकाला और पुष्पांजलि के रूप में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण किया। भीष्म पितामह ने कहा पुत्र अर्जुन, यदि मुझे पता होता कि मेरी मृत्यु से महाभारत बंद होगा तो मैं कब के अपने प्राण त्याग देता, ये महाभारत होने नहीं देता। आज पितामह की आंखों में आंसू भरे हैं। अर्जुन से कहा कि अर्जुन मेरा सारा शरीर बाणों की सैया पर है, एक काम और कर दो, मेरा सर नीचे लटका हुआ है, मेरे सर पे तकिया लगा दो। अर्जुन दौड़े दौड़े गए महलों में और महलों से जाकर के मखमल का तकिया निकाल करके लाए, पितामह के सिर पे लगाने लगे। तो भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन ये मखमल का तकिया नहीं है, अरे जब सारा शरीर बाणों की सैया पर है तो इस मखमल के तकिए का क्या काम? एक बाण मेरे सिर में मार दो, मेरा तकिया लग जाएगा। अर्जुन एकदम से उनके हाथों से धनुष बाण छूट जाता है। पितामह ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन आपके सिर पे ये धनुष उठा करके ये बाण मुझसे नहीं होगा। पितामह आप कहो तो मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपके सिर में ये बाण नहीं मार सकता। पितामह मुझे क्षमा कर दो। भीष्म पितामह ने कहा पुत्र अर्जुन क्या मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? अर्जुन ने धनुष उठाया, बाण लेकर के मारने लगे। अर्जुन के हाथ कांपने उठे कि पितामह मुझे क्षमा कर दो, मुझसे ये नहीं होगा, आप चाहे किसी से करवा लो लेकिन मेरे हाथों से ये पाप मत करवाइए। पितामह ने कहा पुत्र तुम मेरे बहादुर पुत्र हो ना, बाण चलाओ ना। आज अर्जुन ने रोते रोते भीष्म पितामह के सिर में बाण मारा। अंतिम समय में सभी को प्रणाम करके भीष्म पितामह अपने प्राणों को त्याग देते हैं। आज भीष्म पितामह के वियोग में कौरव पांडव सभी रोते। पितामह का दाह संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण आज सबके चेहरे पर उदासी है क्योंकि युद्ध में अपने खुद के मारे गए। प्यारे ये घर घर में भी युद्ध होता है ना, भाई भाई से लड़ बैठता है,
भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। जरा सोचिए, विवेक से काम कीजिए। अरे जिस माँ की कोख से हमने जन्म लिया, थोड़ी सी जमीन के टुकड़ों की खातिर हम अपने सगे भाई को मार देते हैं, हम अपने सगे भाई की हत्या कर देते हैं। याद रखना प्यारे, इस संसार में हमारे आने से पहले भी ये जमीन किसी और की थी, और हमारे मरने के बाद भी ये जमीन किसी और की हो जाएगी। अरे बीच में तो हमें सिर्फ प्रयोग करने के लिए मिली है, तो क्यों लड़ झगड़ के मरते हो? प्रेम से प्रयोग करो, ये भगवान की अमानत है और उसी की रहेगी। यदि ये हमारी जमीन होती, मरने के बाद ये जमीन हमारे साथ जाती, लेकिन नहीं। संसार में जब हम नहीं थे, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ, तब भी ये जमीन किसी और की थी, और हमारे मरने के बाद भी ये जमीन किसी और की हो जाएगी। अरे पेट पालने के लिए, बीच में प्रयोग करने के लिए मिली है, तो प्रेम से प्रयोग करो ना। क्यों लड़ते झगड़ते हो, क्यों मरते हो? जरा जरा सी बातों पर इससे झगड़ा करना, उससे झगड़ा करना, तमाम दुश्मनी को बंधा लेना, अपने लिए खतरा पैदा करना, ऐसा क्यों? झगड़ा करने में कुछ नहीं है प्यारे। हम अपना मान सम्मान सब कुछ गवा बैठते हैं। यहाँ तक कि जो थोड़ी छोटी बहुत इज्जत भी बना करके हमने रखी, वो भी हाथों से हम झगड़ा करने में गवा देते हैं। इसलिए प्यारे, ये आपका अपना जीवन है, प्रेम से जियो। मैंने आजकल देखा है, इस समाज में इतना बदलाव आ चुका है, जहां अच्छाई होगी लोग वहां से तो भागते हैं, और जहां बुराई होगी वहीं जाकर के अक्सर करके डेरा लगा करके बैठते हैं। हर जगह देख लीजिए, यहाँ आज लोग ब्लड चेक करवाते हैं। जब ब्लड चेकअप होता है, ब्लड को चेक किया जाता है, तो ग्रुप चेक किया जाता है कि कौन से ग्रुप का ब्लड है, चढ़ने के योग्य है कि नहीं है, निकलवाने के योग्य है कि नहीं है। ग्रुप चेक किया जाता है कि कौन से ग्रुप का ब्लड है। लेकिन क्या आप जब किसी से पैसा लेते हो, तो कभी पैसा चेक किया कि ये कौन से ग्रुप का पैसा है, हाय का है कि हराम का है, किसी के खून का है या किसी के कत्ल का है? कभी पैसा चेक किया? नहीं किया। लेकिन जब ब्लड लेते हैं ना, तो ग्रुप चेक किया जाता है कि कौन से ग्रुप का है। पैसा लेते समय कभी चेक नहीं किया कि काहे का पैसा है। और याद रखना, हाय का पैसा और हराम का पैसा अक्सर करके बड़े बड़े क्लबों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खर्च हो जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में खर्च हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है हमारा पैसा। जिस समय बैंक बैलेंस बढ़ने लगे ना, और गृह बैलेंस कम होने लगे, उस समय समझ जाना कि यह पैसा हमारे काम नहीं आ रहा है। ये पैसा किसी की हाय का है, ये पैसा किसी के हराम का है, ये पैसा किसी के खून का है, किसी के कत्ल का है। उसी समय हमें समझ जाना चाहिए। आज सभी के चेहरे पर उदासी छाई है। भगवान श्री कृष्ण जिस समय द्वारका के लिए जाते हैं, तो माता कुंती चरणों में गिर गई, और माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती है, प्रभु नमस्ते पुरुषम द्वाद्यम ईश्वरम प्रगते वायम अगच्छम सर्वभूता अतर्गणे अवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवा देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराए गोविंदाए नमो नमः। आज माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को 26 श्लोकों से प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ आप मेरे चरणों में, अरे मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हो, मेरे चरणों में शोभा नहीं दे रहे हो। माता कुंती ने कहा, प्रभु अभी कौन किसका भतीजा, अरे मैं तो अपने परम पिता परमात्मा के चरणों में पड़ी हूँ। प्रभु आप जा रहे हो ना, मुझे एक वरदान देते जाओ। कहा मांगो, क्या मांगना चाहती। माता कुंती ने कहा, प्रभु विपदा संतु न सश्रत जगत गुरु। माता कुंती ने कहा, हे जगत गुरु, हे जगत पिता, यदि देना है तो आप मुझे दुख दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुख ही क्यों, अरे ये सारी दुनिया मुझसे झोली फैला करके भीख मांगती है तो सुख मांगती है, आप मुझसे दुख क्यों मांग रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुन के माता कुंती ने कहा, प्रभु ये सारा संसार सुख मांगता है, लेकिन मैं आपसे दुख इसलिए मांग रही हूँ प्रभु, क्योंकि मेरे जीवन में दुख रहेगा तो मैं आपको दुख में पुकारती रहूंगी, मैं आपको भूलूंगी नहीं। लेकिन सुख रहेगा तो मैं शायद आपको भूल जाऊं, और यदि आपको मैं भूल गई तो प्रभु अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप मेरी झोली में दुख डाल दो। आज माता कुंती भगवान से कहती है, प्रभु आज माता कुंती ने कहा कि सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें